देखिए क्या लिखा है इसमें, भरे दुस्सम काले धम्मज्झानम हबेई साहुस। भरत क्षेत्र के इस दुस्सम काल में साधुओं के लिए धर्म ध्यान होता है। कौन सा ध्यान होता है? धर्म ध्यान होता है। एक एक शब्द का अर्थ लगाओ नीचे। भरे दुष्यम काले, भरत क्षेत्र में दुस्समा नामक पंचम काल में साहुस साधु के धम्मज्झानम धर्म ध्यान हवेई होता है। वह धर्म ध्यान तम, वह धर्म ध्यान, क्या लिखा है, वह धर्म ध्यान अपसहावठिदे, क्या अपसहावठिदे आत्म स्वभाव में स्थित साधु के होता है। जिस धर्म ध्यान की बात चल रही है उस धर्म ध्यान को साधु के लिए कहा है। श्रावक को भी धर्म ध्यान होता है, उसका धर्म ध्यान उसकी भूमिका के अनुरूप होता है और साधु का धर्म ध्यान साधु की भूमिका के अनुरूप होता है। आत्म स्वभाव में स्थित साधु के होता है। ऐसा जो न मन्नई, ऐसा जो नहीं मानता है, सो भी अन्नानी, वह भी अज्ञानी है। पंचम काल में धर्म ध्यान नहीं हो सकता, पंचम काल में मुनि नहीं हो सकते या मुनियों को धर्म ध्यान नहीं हो सकता। ऐसा जो मानता है उसको आचार्य कुंद कुंद क्या कह रहे हैं, वो अज्ञानी है। अज्ञानी का अर्थ क्या? सम्यक ज्ञान नहीं है, उसको सच्चा ज्ञान नहीं है। इसका मतलब मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान तब होता है जब मिथ्या दर्शन होता है, मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, उसका मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं। पंचम काल में शुक्ल ध्यान भले ही ना हो, केवल ज्ञान को प्राप्त कराने वाला शुक्ल ध्यान भले ही ना हो, लेकिन धर्म ध्यान तो है। अगर धर्म ध्यान नहीं होता तो फिर मोक्ष मार्ग ही बंद हो जाता। फिर मंदिरों का, मूर्तियों का, तीर्थों का, सिद्ध क्षेत्रों का, स्वाध्याय का, दान पूजा का, अभिषेक का, शांति धारा का क्या महत्व होता? कुछ होता ही नहीं। फिर वेदी बनाओ, फिर वेदी की प्रतिष्ठा कराओ, फिर जरा अच्छा और कलर कराओ, डिजाइनदार कराओ। ये सब धार्मिक भाव हैं, शुभ भाव हैं गृहस्थ के। अन्यथा अशुभ भाव में पड़ा रहता, राग द्वेष में लगा रहता, आर्द्रौद्र ध्यान में लगा रहता। ये साधन धर्म ध्यान के साधन हैं। देव शास्त्र गुरु धर्म ध्यान के साधन हैं। इनके प्रति जो शुभ भाव होता है वो धर्म ध्यान है। आर्त ध्यान संसार का कारण है, रौद्र ध्यान संसार का कारण है, लेकिन धर्म ध्यान को संसार का कारण नहीं कहा। गृहस्थ की भूमिका में होने वाला धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष को दिलाता है। परंपरा से आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। फिर जब मुनि बनेगा, फिर जब और बड़ा ध्यान करेगा, फिर मोक्ष जाएगा केवल ज्ञान। गृहस्थ का, श्रावक का जो धर्म ध्यान है वो परंपरा से मोक्ष का कारण बनता है, किंतु मुनि अवस्था में किया गया धर्म ध्यान प्रवृत्ति परक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ध्यान परक, गुप्ति परक, शुभ भावों से, चिंतन विचार से जब आगे बढ़ेगा, शुद्धोपयोग में जाएगा, शुद्धोपयोग की उत्कृष्ट अवस्था आएगी, फिर उन मुनि महाराज का वो धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान बन करके केवल ज्ञान का कारण बनता है। इसलिए मुनियों का शुद्ध ध्यान, शुक्ल ध्यान
साक्षात मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन गृहस्थ की भूमिका में उसका धर्म ध्यान परंपरा से, क्यों परंपरा, जब वो मुनि बनेगा फिर उसको सीधा रास्ता मिलेगा। अब आप कहो कि जब मोक्ष है ही नहीं तो फिर परेशान काहे को हो। जिस काल में मोक्ष हो 2020 मैच किया और फ्री हो गए। अब वनडे और टेस्ट मैच में इतना लंबा समय लगा रहे हैं इस काल में इतनी तपस्या करें, इतना सब कुछ करें और मोक्ष नहीं हो तो काहे को मेहनत करें। अब जब मोक्ष है ही नहीं तो आराम से रहो ना। भगवान ने भी कहा कि मोक्ष नहीं है पंचम काल में। जब मोक्ष नहीं है तो फिर छोड़ो छाड़ो काहे को। हाँ, और जब भगवान कहेंगे इस काल में मोक्ष है तो बिल्कुल जल्दी बैठे और एकदम 2020 खत्म काम। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। ये जल्दी जल्दी भी जल्दी नहीं होता है। पूर्व भव का संस्कार काम आता है। पूर्व भव के कर्म साथ देते हैं। कर्मों की स्थिति क्षीण होने को है तो समय जल्दी काम हो जाएगा तुम्हारा। और कर्मों की स्थिति यदि पिछली मजबूत बनी रही तो तीर्थंकर आदिनाथ को भी 1000 बरस लग गया केवल ज्ञान पाने में। कितने बरस लग गए? 1000 बरस लग गए। अब क्या कमी थी? तीर्थंकर थे वो, तो उन्हीं ने मोक्ष मार्ग की शुरुआत की। उनको ही सबसे पहले केवल ज्ञान हुआ, उनके पहले किसी को केवल ज्ञान नहीं हुआ। ये बात मानी। केवल ज्ञान तीर्थंकर आदिनाथ को ही सबसे पहले हुआ, लेकिन 1000 बरस लग गए। कितने बरस लग गए? 1000 बरस लग गए। बाहुबली को कितने बरस लग गए? 1 बरस लग गया। बाहुबली मोक्ष पहले चले गए, ये बात अलग है, लेकिन केवल ज्ञान तो आदिनाथ ने पहले पाया और फिर उन्हीं के उपदेश से प्रभावित होकर के बाहुबली दीक्षित हुए। उनको मार्ग मालूम हो गया। उनके उपदेश के पहले तो किसी को मार्ग भी मालूम नहीं था। और भरत महाराज को कितना समय लगा? कितना समय लगा? भरत चक्रवर्ती को कितना समय लगा? भरत चक्रवर्ती की बात नहीं कर रहे, भरत मुनि महाराज की बात कर रहे। क्या? हाँ, भरत चक्रवर्ती तो कहने में आ रहा है, पर वो तो अब मुनि बन गए। और मुनि बनते ही कितना समय लगा उनको? केवल अंतर मुहूर्त, 48 मिनट भी पूरे नहीं हो रहे। वस्त्राभूषण त्याग कर देना पड़ता है संकल्प पूर्वक। और पंचमुष्टि तीर्थंकरों के लिए कहा गया, अब तुम अपनी क्षमता से जितनी मुष्टि लगा लो। वो तो चक्रवर्ती थे, वो भी तो केसलुंच तो किया ही होगा। बगैर केसलुंच किए, बगैर दिगंबर मुद्रा में आए, बगैर भावना भाए, बगैर महाव्रतों को धारण किए, बगैर आरंभ परिग्रह का संकल्प पूर्वक जीवन पर्यंत का त्याग किए किसी को केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात अलग है, किसी को कम समय लगे, किसी को ज्यादा समय लगे, लेकिन इतना संकल्प करना ही पड़ेगा। यावत जीवन का आरंभ परिग्रह का त्याग करना ही पड़ेगा। संकल्प पहले होगा, संसार के विकल्पों से छुटकारा पहले होगा। अब कपड़ा उतारे हुए को तो विकल्प बनो है ना, अबे तो और रह गए हैं। और गांठ तनक जोर से लगी हो तो टाइम लगे। उतारते उतारते कह रहे, ये अतिशयोक्ति है, ये अज्ञानता का कथन है, ऐसा नहीं। और दूसरा नियम क्या है? मुनि बनने पर, 28 मूल गुण धारण करने पर, निर्विकल्प होने की स्थिति में ये नियम है कि कम से कम 1000 बार वह मुनि साधक पहले 6ठे 7वें गुणस्थान का झूला झूलेगा।
कौन सा झूला झूलेगा? छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां, छठे सातवें, छठे सातवें का गुणस्थान का झूला परिणामों में। बाहर का झूला नहीं देखने लगना, कहाँ से बनाया, किसने बनाया, बहुत अच्छा दिख रहा है, एक झूला हमारे को भी मंगा दो। हैं? अभी भी किसी किसी घर में लगे रहते हैं झूले। ये बाहर के झूले नहीं, अंदर का झूला, परिणामों का झूला, छठा सातवां गुणस्थान होता है उनका। हाँ, शास्त्र का सिद्धांत है कि जब तक मुनि महाराज दीक्षित होने पर सहस्र बारम परावृत्य 1000 बार छठे सातवें गुणस्थान का अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक उनको केवल ज्ञान होने वाला नहीं, श्रेणी वो मार ही नहीं सकते हैं, सातवें गुणस्थान से ऊपर जा ही नहीं सकते हैं। ये नियम है। अब भरत जी को समय कम लगा, ये बात अलग है। उनके कर्मों की स्थिति, घातीय कर्म की स्थिति उस तरह की बन गई, या उनके उपयोग में एकदम बहुत ही कम समय में इतनी स्थिरता आ गई, उनके परिणाम इतने स्थिर हो गए, उनका पुरुषार्थ इतना एकदम जाग गया कि उन्होंने कम समय में ही कमाल कर दिया। कर दिया तो कर दिया, उसकी प्रशंसा तो होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन कपड़े उतारते ही उतारते, हाथी पे बैठे ही बैठे केवल ज्ञान हो गया। अरे बताओ, हाथी पे बैठे बैठे हैं, हाथी पे बैठे बैठे नहीं, ऐसा नहीं। कहानियां कहती हैं लेकिन सिद्धांत होते हैं। सर्व आरंभ परिग्रह का त्याग संकल्प पूर्वक करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उपयोग की स्थिरता बनती है, परिणामों में शुद्धता, निर्विकल्पता आती है। तो आचार्य महाराज कितना स्पष्ट कह रहे हैं, देखो विचार तो करो कि भरत क्षेत्र में दुस्समा नामक पंचम काल में धर्म ध्यान होता है, इसका मतलब शुक्ल ध्यान नहीं होता। वह धर्म ध्यान आत्म स्वभाव में स्थित साधु के होता है। जिस धर्म ध्यान की अभी मूल चर्चा चल रही है वो मुनि को ही होगा। ऐसा जो नहीं मानता वह अज्ञानी है। फिर क्या कहते हैं, अजबि तिरियन शुद्धा, क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण गाथाएं हैं ये। हाँ, विभिन्न मान्यताओं का खंडन करने के लिए और जो मूल सिद्धांत की बात है उसका मंडन करने के लिए ये गाथाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य प्रणीत कुंद कुंद स्वामी ने लिखी हैं गाथाएं। क्या करें, अजबि तिरियन शुद्धा, अप्पा झाई लहई लहद इंदत्तम, लोयंतीय देवत्तम तत्चुआ निबुदिम जंती। अजबी, आज भी। अजबी का अर्थ क्या है, आज भी। तिरयन शुद्धा, तीन रतन, रत्नत्रय से शुद्धता को प्राप्त हुए मनुष्य, अप्पा आत्मा का जहाँ ही ध्यान कर, लोयंतीय देवत्तम, लोकांतिक देवों के पद को, लोकांतिक बन सकते हैं आज भी, इंद्र पद को प्राप्त कर सकते हैं आज भी। लोकांतिक कोई क्यों याद किया, स्वधर्मेंद्र को क्यों याद नहीं किया, सर्वार सिद्धि के अहमिंद्रों को क्यों याद नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि लोकांतिकों की इन सबके सामने आयु कम रहती है, और लोकांतिक जो बनते हैं सामान्य व्यक्ति लोकांतिक नहीं बन सकता, निर्ग्रंथ मुनि ही बनते हैं, और सभी मुनि नहीं बन सकते हैं। विशेष विशेष भावना भाने वाले तपस्वी मुनि ही बनते हैं। और लोकांतिक जब बनते हैं तो वे लोकांतिक
भगवान के किसी भी कल्याणक एक को छोड़ करके नहीं आते। गर्भ में आ गए, स्वधर्मेंद्र रतन बरसा रहा, तुम बरसाते रहो और तुम लूटते रहो, हमें क्या लेना देना। जन्म का कल्याणक हो रहा है, ऐरावत हाथी, सुमेरु पर्वत, पांडुक शिला, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन ये तो गृहस्थों के हिसाब से हो गए। लेकिन जैसे ही वैराग्य भावना भाते हैं तीर्थंकर और दीक्षा का संकल्प करते हैं तो लोकांतिक उपस्थित हो जाते हैं। धन्य है भगवान आपने जो विचार किया है संसार में सर्वश्रेष्ठ है। मैं आपके विचार की अनुमोदना करता हूं और ऐसा ही कार्य मैं भी करना चाहता हूं। फिर केवल ज्ञान में भी नहीं आते, समूह शरण में उपदेश सुनने भी नहीं आते, मोक्ष हो जाता है तब भी नहीं आते। हाँ, लोकांतिक केवल ज्ञान हो गया, समूह शरण तुम लोग जाओ, सब मोक्ष हो गया, किसी भी कल्याणक केवल दीक्षा कल्याणक में आते हैं तो क्या करते रहते, राग रंग में नहीं, राग रंग नहीं। हाँ, वहां उनकी कॉलोनी अलग है, वहां कोई ऐसा नहीं जा सकता है, देवियों का वहां काम ही नहीं है। संपूर्ण स्वर्ग में देवियों का सब कुछ है, कम से कम 32 एक एक देव के लिए, इंद्रों को तो छोड़ो। लेकिन लोकांतिकों के उन विमानों में देवियों का, इंद्रानियों का कोई काम नहीं। बाल ब्रह्मचारी माने गए वहां पर, देवर्षि देवों में ऋषि माने गए। देव हैं, वैभवशाली हैं, लेकिन देवर्षि, उनकी मुद्रा ब्रह्मचारियों जैसी रहती है। जब देखो आते हैं पंच कल्याणकों में, कितने सुंदर सुंदर बच्चे एक जगह पंच कल्याणक में, लोकांतिक बनने को बड़े बड़े लड़के आ गए। अब आ गए तो लोकांतिक छोटे छोटे चाहिए होंगे प्रतिष्ठाचारी को, अब बड़े बड़े आ गए, उनकी दाढ़ी मूछें। तो प्रतिष्ठाचारी कहने लगे भगाओ इनको, ये लोकांतिक हैं, ये तो बच्चों के पिताजी हो रहे हैं, ये लोकांतिक क्या बनेंगे। अच्छी सुंदर सुंदर बच्चों को लाओ, हाँ उनकी वेशभूषा बने। कैंसिल कर दिया, बोले नहीं इनकी उम्र ज्यादा है, इनको लोकांतिक नहीं बनाते। पद की गरिमा रहती है, उसके अनुसार सारे कार्य होते हैं। तो इस तरह से आज भी लोयंती देवोत्तम और वहां से आकर के निर्वाण को पा सकते हैं।